आप जागते हैं, कोई हलचल नहीं, कोई योजना नहीं, कोई सूचना नहीं जो आपकी स्क्रीन पर चमक रही हो। बस शांति, सिर्फ आप। वह शांति अपरिचित लगती है, लगभग बहुत ज्यादा शांत। और फिर वह आघात करती है, संदेह की वह फीकी फुसफुसाहट। आपके सीने में वह बोझ, वह दर्द, साथ के लिए नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए कि आप किसी के लिए मायने रखते हैं। तभी ज्यादातर पुरुष घबरा जाते हैं। वे अपने फोन पकड़ लेते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजते हैं जिसे उन्हें नहीं भेजना चाहिए। वे अंतहीन विकर्षणों को स्क्रॉल करते हैं, जुड़ाव महसूस करने के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि समाज ने आपको यह मानने के लिए तैयार कर दिया है कि मौन कुछ गलत होने का संकेत देता है, कि अगर कोई महिला संदेश नहीं भेज रही है, अगर कोई दोस्त फोन नहीं कर रहा है, तो शायद आप पीछे हैं, शायद आप अवांछनीय हैं, शायद आप असफल हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मौन सज्जा नहीं है? क्या होगा अगर यह एक द्वार है, एक द्वार जिसमें प्रवेश करने से ज्यादातर पुरुष डरते हैं? देखिए, दुनिया ने आपको अकेले होने से डरना सिखाया है, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप इसे अपना लेते हैं तो क्या होता है। जब आप शोर का पीछा करना बंद कर देते हैं और आखिरकार शांति से मिलते हैं। यहां सच्चाई है, जो व्यक्ति अपने एकांत में रहता है, जो अपनी पसंद से अकेला चलता है, वह कमजोर नहीं होता, वह शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह कुछ ऐसा बना रहा होता है जिसे कोई और नहीं देख सकता, कुछ आंतरिक, अडिग। यह संदेश हर आदमी के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो आखिरी में चुने जाने से थक चुके हैं, स्वीकृति के लिए प्रदर्शन करना छोड़ चुके हैं, उन जगहों पर फिट होने के लिए सिकुड़ना छोड़ चुके हैं जहां वे पहले से ही पहुंच चुके हैं। यह उस आदमी के लिए है जिसने भागना बंद कर दिया है और अब उठने के लिए तैयार है। इस दुनिया में जहां राय की भरमार है और ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब है, वह आदमी जो शांति का चुनाव करता है अविस्मरणीय बन जाता है। यह एकांत नहीं है, यह पुनः प्राप्ति है। आप दुनिया से भाग नहीं रहे हैं, आप अपने आप में लौट रहे हैं। बहुत से पुरुष एक औरत से दूसरी औरत, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक उथली दोस्ती से दूसरी उथली दोस्ती में उछलते रहते हैं। मान्यता की तलाश में ऐसे भागते हैं जैसे कि यह ऑक्सीजन हो। लेकिन आप कब इतना समय रुकते हैं कि पूछते हैं, क्या होगा अगर मैं पीछा करना बंद कर दूं और बस अपने आप के साथ बैठ जाऊं? जो होता है वह परिवर्तन है। आपका दिमाग तेज होता है, आपकी आवाज गहरी होती है, आपके मानक बढ़ते हैं और यहां विरोधाभास है। जिस क्षण आपको दूसरों से अपनी कीमत देखने की जरूरत नहीं होती, वही क्षण होता है जब वे आखिरकार आपकी कीमत समझ जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टिप्पणियों में यह लिखें, मैं अपनी ताकत बनाने के लिए एकांत चुनता हूं। इसलिए नहीं कि यह काव्यात्मक लगता है, लेकिन इसलिए कि आप छिपना छोड़ चुके हैं, क्योंकि आप पीछा करना बंद करने के लिए तैयार हैं और बनना शुरू कर रहे हैं। यह रेत में आपकी रेखा है। इसे टाइप करें, इसे अपनाएं और चलिए शुरू करते हैं। चुप्पी का डर, आप अंधेरे में बैठते हैं और एक बार के लिए कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है, कोई अलर्ट नहीं, कोई दायित्व नहीं, कोई आपका समय नहीं मांगता, बस आपकी सांस की आवाज और उसके नीचे कुछ भारी, आपके विचार। ज्यादातर पुरुष अकेले होने से नहीं डरते, वे अकेलेपन से क्या प्रकाश में लाता है उससे डरते हैं। लोगों की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि सत्य की उपस्थिति से। चुप्पी खाली नहीं होती, यह खुलासा करती है। यह चीखता या शर्मिंदा नहीं करता, यह बस तिजोरी खोलता है। आपके द्वारा दफनाए गए पछतावे, आपके द्वारा टाले गए निर्णय, खुद का वह संस्करण जिसे बनने की आपने कसम खाई थी लेकिन कभी नहीं बने। अचानक वे सभी सामने आ जाते हैं, बिन बुलाए और बिना फिल्टर किए। वह लड़की जो गायब हो गई, वह नौकरी जिसके लिए आपने कभी आवेदन नहीं किया, वह वादा जो आपने खुद से तब तोड़ा जब कोई और नहीं देख रहा था। आप दूर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है, खुद को दफनाने के लिए कोई बातचीत नहीं, डूबने के लिए कोई रिश्ता नहीं, निभाने के लिए कोई भूमिका नहीं, सिर्फ आप और वह सच्चाई जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं। और अब असली सवाल आता है, क्या आप आखिरकार इसका सामना करेंगे या फिर से भागेंगे?
इसलिए ज्यादातर पुरुष गति में रहते हैं, एक औरत से दूसरी औरत, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कूदते रहते हैं। निर्माण के लिए नहीं, बल्कि बचने के लिए, उसके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि मौन मुखौटा उतार देता है। और जब ऐसा होता है तो आप या तो बिखर जाते हैं या फिर जाग जाते हैं। शुरू में मौन क्रूर होता है, ये आपकी छाती को कसता है, ये हर असुरक्षा को किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से प्रतिध्वनित करता है। आप पर्याप्त नहीं हैं, आपको हमेशा भुला दिया जाएगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप रुकते हैं, अगर आप उस अराजकता से सांस लेते हैं, अगर आप दौड़ना बंद कर देते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आपको एहसास होता है आप अभी भी यहां हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, अभी भी सक्षम हैं। और वे विचार, वे आप नहीं हैं, वे प्रतिध्वनियाएं हैं, पुरानी स्क्रिप्ट। वे दस्तक देते हैं, लेकिन आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। तभी स्पष्टता आती है, चुपचाप, कोई आतिशबाजी नहीं, बस एक स्थिर ज्ञान। आप अपना अतीत नहीं हैं, अपने पछतावे नहीं, वह महिला नहीं जो चली गई, वह आदमी नहीं जो एक बार असफल हो गया। आप वह आदमी हैं जो रुका रहा, वह आदमी जो नहीं झुका, जो अपनी आग में बैठा और दूर नहीं देखा। यह दुर्लभ है, वह शक्ति है, वह दृढ़ निश्चयी है। विकास जिम में शुरू नहीं होता, किताबों में नहीं, पॉडकास्ट में नहीं, सेल्फ हेल्प रील में नहीं, यह शांति में शुरू होता है। वह क्षण जब आप तय करते हैं कि आप सामना करने लायक हैं। आप तूफान में बैठते हैं, इसे चीखने दें, इसे मुड़ने दें, इसे हर भ्रम को तोड़ने दें, और आप बने रहते हैं। आप शून्य को नहीं भरते, आप इसे अस्तित्व में रहने देते हैं। और ऐसा करके आप कुछ ऐसा पुनः प्राप्त करते हैं जिसे अधिकांश पुरुष कभी नहीं छूते। आंतरिक आदेश। उस मौन से एक नई आवाज उठती है, जोरदार नहीं, लेकिन स्थिर, निर्दोष नहीं, लेकिन वास्तविक। और जब आप फिर से आगे बढ़ते हैं तो आप वजन के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके शब्द गहरे कटते हैं, आपकी उपस्थिति स्थिर लगती है। इसलिए नहीं कि आपने दुनिया बदल दी, बल्कि इसलिए कि आप अंततः अपने आप में लौट आए। और यहां सच्चाई है, दुनिया को ऐसे और पुरुषों की जरूरत नहीं है जो घुल मिल जाए। उसे ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो चुपचाप बैठ सकें और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकें। क्योंकि वह आदमी पीछा नहीं करता, वह भीख नहीं मांगता, वह साबित नहीं करता, वह दिखाई देता है। क्योंकि उसकी ऊर्जा स्वीकृति नहीं मांगती, वह इसकी घोषणा करती है।